हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 20 से ज़्यादा नोटिसेज आज अपडेट आई हुई है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से। 20 से ज़्यादा नोटिफिकेशन है, फटाफट कवर कर दूंगी। 21 जनवरी 2026, 21 जनवरी की डेट से भी है और 20 जनवरी की डेट से भी कई सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। चलिए विदाउट डिले जो है ना चेक कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी अपडेट आ गई है। नोटिस नंबर है 312 21 जनवरी 2026, 21 जनवरी 2026 की डेट से। क्योंकि इंपॉर्टेंट तो देखें, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए पोस्ट कोड 16/24, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट इसके फॉर्म भरे गए 2024 में। इनके रिजल्ट आ गए, रिलीज हो गए मार्क्स, और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड नहीं करते जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, तो फिर क्या होता है कि अगर ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट सही समय पे टाइम लिमिट के अंदर आपने अपलोड नहीं किया तो रिजेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन होने के बावजूद जो है रिजेक्शन हो जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम लिमिट दिया होगा। चलिए एक बार टाइम लिमिट चेक कर लेते हैं। कट ऑफ आ गए हैं, मार्क्स रिलीज हो गए हैं टोटल। यूआर कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के मार्क्स रिलीज हो गए। इसके साथ ही जो है all candidates who have been shortlisted for uploading e-dossier must upload there। तो 23 जैन से लेके बस एक दो दिन के बाद ही 23 जनवरी से लेके 6 फरवरी के बीच में आपको ई डॉसियर पे अपना डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट, सही डॉक्यूमेंट जैसे बताया होगा वैसे अपलोड करना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट ही है नोटिस। तो 16/24 आप अपना पोस्ट कोड चेक कर लीजिए और बाकी जो है ना ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना जो शॉर्टलिस्टेड है। नेक्स्ट नोटिस आई हुई है, मेन रिजल्ट नोटिस नंबर आज अपलोड हुआ है। अपलोड तो 21 जनवरी को ही, बट डेट इसमें 20 जनवरी का लिखा हुआ है, बट आज ही अपलोड हुआ है। DSSB ने 2/23 एडवर्टीजमेंट, मतलब 2023 में 2023 में फॉर्म भरे गए थे। 138 वैकेंसीज इसमें एडवर्टाइज की गई हैं। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। पोस्ट कोड अगर देखेंगे तो 46/23। ऑनलाइन टीयर एग्जाम 24 अप्रैल को हुआ है और इसके शॉर्टलिस्टेड एंड आस्क्ड टू अपलोड देयर ई डॉसियर। तो ई डॉसियर पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड हुए 11 नवंबर से लेके 25 नवंबर 2025 तक। तो ये रिजल्ट जो है ना डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये फाइनली रिजल्ट हुआ क्योंकि ई डॉसियर पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो फाइनल होता है। तो इनकी सिलेक्शन हो गई है, डिपेंड करता है अभी कि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये फाइनल रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कोड मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा थी इसमें, 122 वैकेंसीज थी इसमें। और लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 पोस्ट कोड है 46/23। तो भाई ये फाइनल रिजल्ट है, आप चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ये आप देखेंगे मेन रिजल्ट नोटिस नंबर लैब असिस्टेंट का 21 जनवरी को ही अपडेट आई हुई है। इसके बाद जो अपडेट आई हुई है रिजेक्शन नोटिस आई हुई है, क्योंकि आपको भी पता है जब सिलेक्शन होती है ना तो उसके बाद रिजेक्शन का भी नोटिस आता है। जब भी फाइनल रिजल्ट आते हैं ना तो उसके बाद रिजेक्शन का भी नोटिस आता है, तो ये आप सभी को पता है। तो इसमें रिजेक्शन नोटिस में किसका है पहले चेक कर लेते हैं। रिजल्ट तो पीजीटी इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा टेक्नीशियन का भी आया हुआ है। काफी सारे आए हुए हैं इसमें। रिजेक्शन नोटिस में एक और आया हुआ है, लैब असिस्टेंट का आया हुआ है 46/23 रिजेक्शन नोटिस। क्योंकि जब रिजल्ट आता है फाइनल तो उसके साथ में रिजेक्शन भी होता है, तो इसको एक बार डाउनलोड करके चेक करेंगे कि इसमें कितने कैंडिडेट, बाप रे बहुत सारे कैंडिडेट का रिजेक्शन में है, बहुत सारे रोल नंबर्स आए हुए हैं। मतलब इतने सारे कैंडिडेट, 31 कैंडिडेट ने ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपडेट नहीं किए होंगे लैब असिस्टेंट 46/23 के लिए। 31 कैंडिडेट फेल टू अपलोड ई डॉसियर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। सबके लिए एक ही रीजन लिखा है, मतलब इन कैंडिडेट ने एग्जाम पास करके छोड़ दिया। शॉकिंग है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नोटिस जो आई हुई है वो है पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए 69/23। अभी रिजल्ट आए, अभी मैंने आपको सबसे शुरू में पहले यही बताया कि जैसे रिजल्ट आए हैं, फाइनल रिजल्ट आते हैं तो एक जो रोल नंबर है
अच्छा, ये 69/23 है, ये पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए है। पोस्ट कोड 69/23 इनका रिजेक्शन हुआ है बिकॉज इन्होंने ई डॉसियर पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, जो टाइम लिमिट दिया था उसमें तो एक ही कैंडिडेट है, तो इसका रिजेक्शन नोटिस है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट 69/23 पोस्ट कोड, एक ही रोल नंबर है जिनका रिजेक्शन हुआ है। नेक्स्ट नोटिस आया 21 जनवरी की डेट से, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वेल्डर। पोस्ट कोड देखना होता है क्योंकि देखें अभी एक ही नाम से ना 2-3 ऐसे एक साथ रिजल्ट आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए 27/24 27/24 ये है पोस्ट कोड, वेल्डर की पोस्ट है और इसमें जो है डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स है, तो रिजल्ट ही है ये, मार्क्स डिक्लेयर कर दिए गए। चलिए देख लेते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है सिर्फ 2 ही थी और इसमें कट ऑफ मार्क्स आ गए हैं। द कट ऑफ मार्क्स फॉर अपलोडिंग ऑफ ई डॉसियर्स ओनली हैव बीन गिवन एज अंडर, तो ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना रहेगा 27 जनवरी से लेके 10 फरवरी 27 जनवरी से लेके 2 फरवरी 2026 के बीच में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है बिल्डर की पोस्ट के लिए, 2 ही वैकेंसीज हैं हालांकि, लेकिन काफी कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, तो इसके लिए ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है टाइम से। ये भी इंपॉर्टेंट है, आज के सब नोटिस इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अभी रिजल्ट आया तो रिजेक्शन होता है, तो मैंने अभी बताया आपको पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए एक रिजेक्शन नोटिस है, एक ही कैंडिडेट का नाम है, तो रिजल्ट आया हुआ है पहले तो 21 जनवरी की डेट से। तो टीचिंग वाले में तो एक ही टियर 1 होता है, तो ये रिजल्ट फाइनल है। 8 ही वैकेंसीज थी, 8 वैकेंसीज थी, इसके लिए एग्जाम हुए थे 2221 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे टियर 1 में, और ई डॉसियर में एक्टिवेट हुआ था लिंक, उसमें भी डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया था। एक कैंडिडेट का रिजेक्शन भी हुआ है और बाकी जो है ना जिनका प्रोविजनल सिलेक्शन, प्रोविजनल मतलब ये फाइनली सिलेक्ट ही हो गए, बस इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, आपका फिजिकल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, तो इन कैंडिडेट की फाइनल सिलेक्शन होगी, इनको फाइनल जॉब मिल गई लगभग, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप करवा लीजिए, वो उसके लिए आपको नोटिस, तो ये इन लोगों की सरकारी नौकरी हो गई दिल्ली में। चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अब जो है ना मैं बाकी का थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में रीड कर देती हूँ। 20 जनवरी की डेट से आया हुआ था टेक्नीशियन, पोस्ट कोड 48/23, तो ये मेन रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है ये 48/23 टेक्नीशियन OT/CSSD। पोस्ट कोड से ध्यान देना है कि 48/23 के लिए क्या आपने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, तो मेन रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ गया है, आप चेक कर लीजिए डाउनलोड करके। रिजेक्शन नोटिस आया हुआ है किस पोस्ट का, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट पोस्ट का, जो कि पोस्ट कोड है 92/23, मतलब इनके रिजल्ट आए होंगे तभी रिजेक्शन होता है, तो ये आप चेक कर लीजिए 92/23 के लिए क्या शॉर्टलिस्ट हुए थे क्या, तो उसमें रिजेक्शन में है क्या, रोल नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट है रिजेक्शन नोटिस नंबर 118 20 जनवरी की डेट से, 819/24 बहुत लेटेस्ट है ये, 2024 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे। 819/24 819/24 फार्मासिस्ट एंड जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट है, पोस्ट कोड, इनका भी रिजेक्शन नोटिस आया हुआ। जब भी रिजेक्शन आता है तो रिजल्ट आ गया रहता है। अभी नोटिस नंबर है रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए 72/23 इन डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, तो 72/23 इसका जो है ना रिजल्ट आ गया है और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो ये भी चेक कीजिए। इसके अलावा और जितने भी नोटिफिकेशन है वो सब मैं आपको बता देती हूँ। मेन रिजल्ट आया हुआ है आया पोस्ट का 4/24, आया पोस्ट का भी आया हुआ है 4/24 मेन रिजल्ट है, तो ये आपको चेक करना है। इसके बाद फिर 30/24 ये भी लेटेस्ट है, पोस्ट कोड 30/24 पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, इनका रिजेक्शन नोटिस आया हुआ है, मतलब इनका रिजल्ट भी आया होगा, है ना। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का पोस्ट कोड 92/23 रिजल्ट आया हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद फिर वैक्सीनेटर पोस्ट के लिए पोस्ट कोड 72/24, ये भी लेटेस्ट है क्योंकि 2024 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे, तो इनका भी रिजल्ट आया हुआ है, ये चेक कर लेना है। आया पोस्ट कोड 4/24 क्योंकि रिजल्ट फाइनल आया हुआ है मेन रिजल्ट, तो इसलिए रिजेक्शन नोटिस भी उसके साथ आता ही है, ये आपको चेक करना है रिजेक्शन किन का हुआ है। पोस्ट कोड 48/23 टेक्नीशियन पोस्ट का मेन रिजल्ट आया हुआ है, तो वो चेक कर लेना है।
आर्किटेक्चरल असिस्टेंट 92/23 रिजेक्शन भी आया हुआ है नोटिस, वो आता ही है जब मेन रिजल्ट आ जाता है तो एक रिजेक्शन नोटिस रहता ही है। इसके बाद जो है ना 819/24 819/24 रिजेक्शन नोटिस नंबर आया हुआ है 118 करके, ये मैंने पहले भी बताया शायद। इसके अलावा 20 जनवरी की डेट से फार्मासिस्ट की पोस्ट का 72/23 ये मार्क्स आ गए हैं और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो भी आया हुआ है नोटिस। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पेंटिंग 19/24 मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है ना, 2024 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे। इसके पीजी नोटिस नंबर आया हुआ है, क्या लिखा है वो नहीं बता रहे हैं, बस नोटिस नंबर आया हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें हाँ, इसमें भी रिजल्ट ही डिक्लेयर हुए। 27 कैंडिडेट्स जो है ना, उनके रोल नंबर्स जारी किए गए। रिलीजिंग ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी 19/24 पीजीटी पेंटिंग का मार्क्स रिलीज किया गया और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट भी लिंक एक्टिवेट रहेगा 22 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पेंटिंग पोस्ट कोड 19/24 ध्यान देना, आपको ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट है रिजेक्शन नोटिस 48/23 टेक्नीशियन पोस्ट, ये तो मैंने बताया था पहले भी। 30/24 रिजल्ट आया हुआ है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के लिए, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए रिजल्ट आया हुआ है 30/24। इसके बाद फिर 819/24 फार्मासिस्ट एंड जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए रिजल्ट आया हुआ है 819/24, ये मैंने पहले भी बताया शायद। रिजेक्शन आया हुआ है वैक्सीनेटर की पोस्ट के लिए 72/24 रिजेक्शन नोटिस है, ये चेक कर लेना है। बहुत सारे नोटिसेज आए हुए हैं तो मैं देख लेती हूँ। इसके बाद जो है ना 19 जनवरी के, वो सब तो आपने देख लिया होगा क्योंकि म्यूजिक टीचर का आया हुआ है 19 जनवरी को, 19 जनवरी को म्यूजिक टीचर का आया हुआ है 32/23। तो 2023 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे म्यूजिक टीचर के, तो इनके रिलीज ऑफ मार्क्स भी आ गए। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। इसके पहले भी 19 जनवरी को ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 49/24, ये भी लेटेस्ट है क्योंकि 2024 में इसके फॉर्म भरे गए ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 के, तो इनका भी रिजल्ट जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद 69/24 फार्मासिस्ट इन मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, इनका भी रिजल्ट है 19 जनवरी की डेट से। तो काफी सारे रिजल्ट्स जो है ना सब आए हुए 19, 20 एंड 21 जनवरी की डेट से। आप रिजल्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे।